मुंबई में मानसून दस्तक दे चुका है, लेकिन मुंबई महानगर पालिका की तैयारियां बिल्कुल नदारद हैं। कांदिवली का पॉश इलाके में 90 फीट रोड पर स्थित करीब 70 बिल्डिंग ऐसी है जिनको अब तक ड्रेनेज लाइन से जोड़ा नहीं गया है, जिसके चलते हर वर्ष यहां बारिश का पानी भरता है। इस 70 बिल्डिंग में करीब 40,000 लोग रहते हैं, जो पिछले 10 सालों से बारिश के पानी के चलते प्रभावित हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद स्थानीय भाजपा नेता अशोक सिन्हा ने विधायक सुनील राणे से विषय पर चर्चा कर इस इलाके का दौरा किया और बारिश के खत्म होते ही सभी बिल्डिंग्स के ड्रेनेज लाइन्स को मुख्य लाइन से जोड़ने का काम किया जाएगा। विधायक राणे ने मनपा अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि मनपा का बगल में बिल्डिंग विभाग का दफ्तर है, लेकिन इनकी लापरवाही के चलते यहाँ बड़ी संख्या में लोग बारिश के पानी में डूबते हैं। जब यहाँ बिल्डिंग बन रही थी तब मनपा के बिल्डिंग्स विभाग ने इनको ओसी और परमिशन कैसे दिया, इसकी जांच होनी चाहिए। इसमें मनपा का बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। बोरीवली तक कैसे चला गया? नंतर गायत्री आहे, नंतर सिद्धिविनायक आहे, अमर आहे, लक्ष्मी त्यांना सगळं आपण झालं आपण साधारणतः 25 बिल्डिंगला जोडणार आहे. हो बरोबर ना. आता हा जो बेल्ट राहतो हा किती बिल्डिंग राहील? रिवाली, समन पॉइंट, टॉवर आहे. BMC ऑन वॉट ग्राउंड तुम्हाला परमिशन देते बांधायला आपल्याला. पहिलं त्यांनी सुवेज दिलं पाहिजे ना आपल्याला. मुलांनी सगळ्यांनी STP बांधून. आप समझे आपको विषय क्या है? आपको समझा दो सब आप आया हो फीट रोड से लेके यानी सुरभि होटल से लेके सुस्वागतम तक यहाँ पर की समस्याएं जो है वो लगातार लोगों की शिकायतें आती रहती है कि सुवेज इनका जो है यानी ड्रेनेज सिस्टम जो है बिल्डिंगों की जो मेन लाइन को कनेक्टेड ही नहीं है। पिछले कई वर्षों से महानगर पालिका ने यहाँ पर सभी बिल्डिंगों को बांधने के लिए इजाज़त दे दी। जो परमिशन लगती है वो सभी विकासकों ने ले ली, जो प्राथमिकता की परमिशन होती है। आप देखते हो मेरे पीछे ये शिवालय टावर है, आप यहाँ पर जाओगे तो ये सनटेक की नई बिल्डिंग खड़ी है। ऐसे अलग अलग बड़े बड़े टावर इस इलाके में खड़े हैं, बहुत अच्छे नागरिक यहाँ पर रहते हैं। ऐसे स्थिति में महानगर पालिका का ये जो दृष्टिकोण है कि इनको सुवेज लाइन ही कनेक्टेड नहीं है, कितने सालों से ये अपना पूरे ड्रेनेज ये एक STP या फिर सेप्टिक टैंक पे चल रहा है। इसके लिए लगातार हमने कोशिश करके पिछले 6 महीने से जो आगे की फ़ेज़ है संस्कृति 1, 2, 3 से लेके पूरी वहाँ पर जो बिल्डिंग्स है उनका जो ड्रेनेज की सिस्टम थी वो भी जोड़ने का प्रयास हमने करके महानगर पालिका की तरफ से वो करके पूरा किया। उसका काम अभी पूरा हो जाएगा। वैसे ही करीबन यहाँ पर 60-70 इमारतें ऐसी है जिनको ड्रेनेज महानगर पालिका को जोड़ा ही नहीं है। ये तो आश्चर्यचकित की बात है। तो महानगर पालिका किस आधार पे इनको बांधने की परमिशन देती है? इनकी तो OC का विषय जब आता है तो OC के विषय में विकासक और जिन्होंने फ्लैट खरीदे उनका लगातार संघर्ष होते रहता है। ऐसे सब विषय को लेके हर हफ्ते में मैं एक बार सुबह और एक बार रात को यानी बोरीवली की सुरक्षा को देखने के लिए रात को 1 बजे से 3 बजे तक जाता हूँ। वैसे सुबह 6:30 से 8:30 का हफ्ते में एक बार का मेरा दौरा होता है। वैसे आज के दौरे में बोरीवली पूर्व का ये 90 फीट का जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, सबसे बड़ा प्रश्न जो बिल्डिंगों में से निकलने वाले ड्रेनेज को महानगर पालिका के मुख्य लाइन को जोड़ने का जो प्रयास है वो पिछले कई वर्षों से महानगर पालिका ने नहीं किया। उसके लिए आज हमारी नगर सेविका आसावरीताई पाटिल के साथ हम दौरे पे हैं। सर ये विलेज में है कि कॉम्प्लेक्स में भी है? नहीं, विलेज नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है। ये 90 फीट रोड है, पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है। और आश्चर्य की बात है कि ये रोड के कोने में अगर चले जाओ तो वहाँ पर महानगर पालिका का सभी बिल्डिंगों को परवानगी देने वाला ऑफिस है, जिसको बिल्डिंग प्रपोजल कहते हैं। यानी हम कहते हैं ना कि जहाँ पर बिल्डिंग प्रपोजल बैठा है उसके नीचे ही अंधेरा है। सर सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा लूप पोल्स जो है BMC ने दिया है, इतनी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो जाती है, ड्रेनेज का लाइन ही नहीं है BMC द्वारा। यानी BMC लापरवाही मानते हैं आप? मैं तो BMC की लापरवाही मांगता हूँ। BMC के अधिकारियों को ये पूछना चाहिए कि निश्चित रूप से आप अगर अच्छा काम करते हो तो हम आपकी सराहना करते हैं,
लेकिन पिछले कई वर्षों से नागरिक दर दर भटक रहे हैं और बेचारों को एक विशेष है कि अपनी सुविधा अपने बिल्डिंग में फ्लैट खरीदने के बाद इनके विकासक जो है वो महानगर पालिका की तरफ उंगलियां करते हैं। ऐसे स्थिति में ये जो नागरिक है, इन्होंने जो अपना घर खरीदा है, जिनको हक है पानी का और ड्रेनेज का, वो महानगर पालिका अगर नहीं देती है तो महानगर पालिका को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। सर विकास को देखो, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। आज भी सुबह बारिश हुई है। मैं बोरिवली पूर्व के 90 फीट रोड पे खड़ा हूँ। एक साइड से सभी इमारतें बड़ी बड़ी दिख रही है। सबसे अच्छा इलाका बोरिवली पूर्व का ये माना जाता है, जिसको ठाकुर कॉम्प्लेक्स से लेके संस्कृति तक 90 फीट का रोड माना जाता है। लेकिन महानगर पालिका और MMRDA ने क्या परिस्थितियाँ लाके कर दी है ये आपको दिखाता हूँ। और इसमें आप देखो तो नीचे अगर ये ड्रेन वाटर है, इसमें कोई गिर गया, सुबह चलने वाला, कोई बुज़ुर्ग, कोई ज्येष्ठ नागरिक, तो वो जाके सीधा वर्ली के गटर में मिलेगा। ये स्थितियाँ महानगर पालिका जो कहती है कि बारिश के पहले की स्थिति हम सुधारने के लिए प्रयास करते हैं, तो ये जो स्थितियाँ रोड की बनी है, ये स्थितियाँ गटर की बनी है, इसके ऊपर महानगर पालिका और MMRDA ने आने वाले 8 दिनों में ये स्थिति सुधार करके नागरिकों को सुविधा देने की आवश्यकता है। सर 2 साल पहले से गोरेगांव में हादसा हुआ था, 7 साल का बच्चा मर गया था, उसकी बॉडी अभी तक नहीं मिली। वैसे ही आप सोचो ना, ये इतना बड़ा ड्रेन खुल गया है, ये पिछले 6-7 दिनों से ऐसा ही पड़ा है। और महानगर पालिका और MMRDA लगातार ये कहती है कि हम पूरे मुंबई में अच्छी सुविधा देंगे। ये जो काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर है, इनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए और महानगर पालिका और MMRDA ने तुरंत इसको ठीक ठाक करते हुए यहाँ के लोगों को, बुजुर्ग नागरिकों को और हमारे छोटे छोटे बच्चों को राहत देने का काम करना चाहिए। ये पौध इलाका माना जाता है, यहाँ का सबसे बड़ा पौध इलाका माना जाता है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बोरिवली पूर्व का, बोरिवली और कांदिवली का ये मध्य है। यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में सभी उच्च वर्गीय, मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं। ऐसे इलाके को ये माना जाता है कि बहुत पॉश इलाका है, लेकिन ये स्थितियाँ जो महानगर पालिका ने यहाँ पर पैदा की है, यहाँ से लेके रॉयल समर्पण तक और रॉयल समर्पण से लेके रिवाली तक, यहाँ पर ड्रेनेज की भी सुविधा नहीं है। विचार करो, इतनी ऊंची ऊंची इमारतियों के लिए परवानगी देना और उसके पश्चात उनकी ड्रेनेज की सुविधा और लोगों को चलने को नहीं है। ऐसी स्थिति में महानगर पालिका क्या मुंबई का सुधार करेगी, ये मेरा प्रश्न है। तो इसके जिम्मेदार कौन है? अगर महानगर पालिका और MMRDA अगर ये समय पे महानगर पालिका ये बारिश के पहले अगर इसको ठीक ठाक नहीं करती है, मैं निश्चित रूप से कहता हूँ इसमें छोटे बच्चे या फिर बुज़ुर्गों का कुछ भी हादसा होने में देर नहीं लग सकती। सोसाइटी के मेंबरों को 2 दिन पहले बुला करके मीटिंग रखा गया था और उन लोगों की जो भी समस्या थी उसे इस एरिया के नगर सेविका आशावरी पाटिल और विधायक सुनील राणे जी ने सुनने के बाद ये फैसला हुआ कि मंगलवार को सुबह 7 बजे सब लोग आ जाए, हर जगह का विजिट किया जाएगा और उनकी जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है सीवरेज लाइन की। यहाँ के बहुत से बिल्डिंग ऐसे हैं जिनमें आज तक सीवरेज लाइन से नहीं जोड़ा गया है, लेकिन BMC जो हम लोग को बिल भेजती है प्रॉपर्टी टैक्स का, सोसाइटी को भेजे या इंडिविजुअल करके भेजे, हर एक में प्रॉपर्टी टैक्स के साथ साथ सीवरेज का चार्ज भी रहता है और भी 50 तरह का चार्ज होता है, लेकिन कभी भी हमें उसका फ़ायदा नहीं मिलता है। और ख़ास करके सीवरेज के बारे में नहीं होने से हर सोसाइटी को बहुत दिक्कत होती है। बारिश में पानी भर जाता है तो सीवरेज का पानी भी बाहर बहने लगता है, जिससे बच्चों को, महिलाओं, बड़े बुजुर्गों को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। तो सुनील राणे जी ने सारी समस्या सुनने के बाद ये फैसला किया कि बहुत जल्द से जल्द इस चीज़ का समाधान किया जाएगा।